हटा के जहर दे रहे। क्यों? जहर अमेरिका बना रहा। अमेरिका जो जितने रासायनिक हथियार है जब उनकी एक्सपायर हो जाती है तो यूरिया डीपी बनाता, फिर यूरिया डीपी हम अपनी धरती माँ को दे रहे, हम माँ को, क्योंकि यूरिया डीपी का धरती के अंदर 17 करोड़ जीवाणु और 13 करोड़ विषाणु। आप गोबर गौमूत्र तो जीवाणु। नमस्ते, जय गौ माता जय गोपाल। ये भारत जो है, ये भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है और आज जो है ये अभी नवरात्रा चल रहा है। 30 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म, जिन्होंने हमें भारतीय संस्कृति को, हमारे समाज को सिखाया। मगर पिछले कुछ वर्षों से इस देश में जो है भारतीय परंपराएं बहुत कम, थोड़ी सी, और अंग्रेजी पद्धति और परंपराएं, क्योंकि जब अंग्रेजी ईस्वी जो है सर्दी में 1 जनवरी को आधी रात को सब बधाइयाँ देते और पागल इधर उधर घूमते, फिर उनका जो है उनके साथ अन्याय होता, तो आधी रात को कोई भी जो है प्रकृति में बदलाव होता नहीं। हम सब उस परंपरा में जी के पागल हो गए। प्रकृति में बदलाव होना चाहिए। पूर्वजों का नियम बनाया हुआ है कि जब प्रकृति में बदलाव होता है तो उसको राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया। उससे पहले षष्ठी संवत भी इसको बोलते हैं, और षष्ठी संवत बहुत पुराना, जो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,123 वर्ष जो है इस प्रकृति और षष्ठी को हुए। और यहाँ ऋषि मुनि रिसर्च करके भारत कैसे जीवन जीने की पूरी उन्होंने मर्यादाएं बनाई, हम सब वो भूल गए। और राम जी ने तो, क्योंकि राजा का अर्थ होता है वो राजा जो इस धरती पे सबसे ज़्यादा जो है हमें बहुत दिव्य ज्ञान देने वाली, वो होती है हमारी माता। और वो माता जब भी शक्तिशाली होगी जब वो गाय के साथ रहेगी। वो बच्चा भी गाय के साथ रहेगा, गाय के साथ रहेगा तो गाय के गुण आएंगे। गाय अपने आप में बहुत दयालु, प्रेमी, सभी प्राणियों का भला करने वाली, जब भी कन्या को गौ माता देते थे। और जो है पहले गुरुकुलों में बच्चे प्रकृति और गायों के बीच में रहकर प्रकृति के बारे में दिव्य ज्ञान पाते थे। मगर आज 2 फरवरी 1835 को जो है उस मेघालय का पूरा नियम चल रहा है। एक गांव में 3 जो है पूतना के अंदर, पूतना किसको बोलते, जैसे योगीराज कृष्ण जी के टाइम में जो है उस कंस ने, उसको पता है कृष्ण जी मेरे को मार देगा, तो कृष्ण जब 2 वर्ष आयु थी, जगह जगह ऐसी पूतनाएं, छोटे बच्चे उनको आप जो जहर पिलाओ ताकि वो मर जाए। मगर योगी राज कृष्ण जी उस प्रकृति के दिव्य जुड़े शक्तिशाली योगी महाराज ने जो उस पूतना को जो है उसका अंश जहर खींच के उसको मार दिया खुद, जो, क्योंकि योगी जब होता है तो जहर खत्म कर सकता है। मगर आज इस देश में पूरे रोगी हो रहे, क्योंकि योगी जो है बहुत, ये योगियों का देश था। इस कुदरत से जुड़े हुए थे, प्रकृति माँ जुड़े थे, गौ माता जुड़े हुए थे। गौ माता बहुत बड़ी शक्ति है। और जो है 1760 से इस गौ माता काटने का कानून अभी भी कट रहा है। और वो गौ मांस से पैसे राज में जा रहे, वो सब हम खा रहे, तो हमारी बुद्धि कैसे काम करेगी? क्योंकि हमारे इतिहास बोल रहा है बुरे धन का, जरासंध ने जो मुकुट पहना था खोटा धन, उससे भी जब बुद्धि खराब होगी तो भीष्म पितामह ने कहा जब हमारे अन्न अगर दूषित पेट में जाएगा तो मति खराब हो जाएगी, हम अंधे हो जाएंगे, हम काम कर ही नहीं सकते। अब पूरी दुनिया में जो है हाहाकार फैल गया कि कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। कोरोना क्या आ गया? हमारे कर्म है, हम कर्म सही कर ही नहीं रहे, हम प्रकृति माँ के साथ अन्याय कर रहे। हम थोड़ा भी देख ले अपने और प्राणी, उनको किसी को कोरोना, उनको किसी को शुगर नहीं, बीपी नहीं, किसी को पथरी नहीं, किसी को टेंशन नहीं। अब टेंशन मिटाने के लिए दारू की दुकान, और ठीक होने के लिए और जय डॉक्टर साहब की दुकान, इधर सबको अंधे बनाने के लिए मेघालय की पढ़ाई, गांव-गांव 3 पूतना के अंदर खोल रखे। ऋषि मुनियों का विज्ञान के अंदर सनातन संस्कार या गौ विज्ञान या जो पंचगव्य चिकित्सा जो ऋषि मुनियों परंपरा थी, क्योंकि गाय के पंचगव्य से पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो जाएगा। जब ब्रह्मांड शुद्ध हो जाएगा, पिंड भी शुद्ध हो जाएगा। पूरे जहर ऋषि मुनियों ने जो तो गाय का घी औषधियाँ जलाते, जिससे पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो, वायुमंडल शुद्ध हो, सभी प्राणी अपना शुद्ध वायु लें। अब जो है पूरी हवा जहरीली करे, इंसान कर रहा, बाकी प्राणी बेचारे अपना शुद्ध करने में लगे। उनकी कुदरत ने जो है इतना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं दिया, मगर एक्स्ट्रा दिमाग प्रकृति माँ को मारने के लिए दिया नहीं, हमारे को भी। हम प्रकृति को मारेंगे
तो प्रकृति आपको भी जो है जीने नहीं देगी, आपको सड़ा सड़ा के मारेगी, सड़ सड़ के मर रहे। तो इसलिए सोचना चाहिए कि हमें अपनी परंपरा क्या है, राम जी ने आपको क्या नियम बताए। राम जी और सीता जी पैदल जो है पर्यावरण प्रकृति के लिए चलते चलते उन्होंने वट वृक्ष लगाए, पेड़ ज़्यादा ज़्यादा लगाए, सब प्रजा से जनता से मिलते जो है महर्षियों के पास गए, महर्षियों के पास जाकर जो उनसे दिव्य ज्ञान पाकर जो है 2 शेर पैदा किए और कुछ। और आज हम जो अंधे होके कामना में जो है काम ही पैदा करेंगे तो फिर वो अपने आप सड़ के मरेगा। हमें अपना पुरानी परंपरा को आती ही नहीं है। उन्होंने जितने मर्यादाएं और नियम बढ़ा दिए कि भारतीय संस्कृति में चरित्रवान भारत, चरित्र होगा तो भी हम कुछ दुनिया को दे सकते हैं। भारत माता है, भारत जो दुनिया को वो ज्ञान देता था, वो विज्ञान देता था, सारी दुनिया यहाँ आती। प्रकृति ने आपको जो है, कुदरत ने आपको जो है 83,09,99 योनि के बाद आपको इसलिए बनाया कि वो आपके सहयोगी है, वो आपके कर्मचारी है, वो आपकी हेल्प करेंगे प्रकृति में। आप उन सब भाइयों के साथ जीवन ऐसा जिए कि सभी को शुद्ध हवा मिले, उनको पानी भी मिले, उनको भोजन भी मिले। और हम तो उनको देखना नहीं चाहते, ये और कोई नहीं रहना चाहिए। पेड़ पौधों को देखना नहीं चाहते, वायुमंडल शुद्ध कैसे, तो हम चाहते ही नहीं है, हम करते ही नहीं है। हम इतने भूल गए, इतने अंधे हो गए, इतने अंधे हो गए, तो इसलिए ज़्यादा अंधे हो गए। दूसरी बात, इस वर्ल्ड में 2 गुंडे देश, हम उन्हीं के पीछे चल रहे। और आज जो है, जो सत्ताधारी, जो कांग्रेस 70 साल कर रही है, अब कैसे नाटक कर रहे, 7 पीढ़ी होगी, क्योंकि वो चाह रहे कि उनके पास पद्धति उन 2 गुंडे देशों की है। अमेरिका और चाइना 2 गुंडे देश है जो बर्बाद कर रहे हैं। हम भी उनकी तरफ दे रही चौधरी है। चौधरी वो नहीं है, चौधरी ईश्वर है जिसने प्रकृति बनाई, सृष्टि बनाई, वो न्याय करेगा। तो उनके पीछे हम भी ना चले। कृपया, भारत की परंपरा बड़ी गहरी विज्ञान है। प्रकृति के साथ जुड़ोगे तो प्रकृति अपना आपको सब कुछ व्यवस्था कर देगी। ये पैसा सब जब से आया ना, ये सत्यानाश है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, धरती, गौ माता, ये कोई पैसे नहीं मांगते। सूर्य अगर आपसे बिल मांगता तो कितने पैसे ले लेता। प्रकृति अपना आपके लिए व्यवस्था कर रही है। पैसे का अर्थ है कि आपको प्रकृति का खत्म करना और पैसे जेब में धरना। अर्थ, अरे अर्थ का अर्थ होता है प्रकृति जुड़ के जीवन जीना, पावर होता है अर्थ का अर्थ। पैसे, पैसा शब्द कोई था नहीं पहले धन था। धन का अर्थ होता है धेनु, धरती, धान, और घर में खूब धीना होना चाहिए, प्रकृति शुद्ध होनी चाहिए। धेनु के बिना काहे का धन। धेनु जब नहीं होगी तो कहाँ से हवा शुद्ध होगी, कहाँ से धरती शुद्ध होगी, क्या बच्चे खाएंगे, रसोई में क्या बनाओगे। ये रसोई की मालिक जो है गाय है, इसलिए माँ को गाय दी जाती है भारतीय परंपरा में। आज तो जो हम इतने पापी और दोषी हो गए, माँ को माँ ही नहीं कह रहे, मम्मी कह रहे, क्यों, मर गई है, ये अंधी है, इसके पास ज्ञान है ही नहीं। क्यों नहीं है, विज्ञान है नहीं तो क्योंकि महिला जो देखेगी वही करेगी। हम खुद जो इतने कामी और अंधे पागल है, वो देखती, वो करती, फिर इसको दोष देते। इसकी क्या दोष है। जो महर्षि जो थे, जो विज्ञान के साथ जो है राजा और अपनी धर्मपत्नी को ज्ञान देते थे, उसके बाद जो है शेर पैदा होते। क्योंकि जब तक वो ईश्वर और प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति ईश्वर, अलग से ईश्वर कोई नहीं है, तो जो है प्रकृति जुड़ते थे। और प्राणी मात्र का हर कण में वो पावर है, वैसे आप में भी, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी दिव्य विज्ञान के साथ 3 फेस में जीते थे। अब तो बिना लाइट जी रहे, फेस नहीं है तो अंधेरा ही रहेगा, विवेक है ही नहीं, ना सूर्य है, ना धरती, ना चंद्रमा। ऐसे राम जी, शिव जी वगैरह बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, हनुमान जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आकाश में जीने का न्यूटन जीते तो शून्य में जीते थे। प्रकृति बिना जुड़े तुम शून्य में कैसे आओगे। प्रकृति साथ जी के राजी नहीं है, बस बड़ा राज कर लो। राज जो है ईश्वर करता पूरी सृष्टि में, उसके नियम और कायदों पे हमारे चलना चाहिए। उसने पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि में सारे जीव, पूरा ब्रह्मांड, तो जो है हमें जानना चाहिए कि हर गांव में सनातन का अर्थ होता है परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक। ब्रह्मांड अनंत है, ये सब ने बनाया है। सभी प्राणी हवा पानी भोजन तीनों से बने हुए, हवा पानी भोजन तीनों अच्छे होने चाहिए। पृथ्वी पूरी जो है ईश्वर का परिवार है। चाहे अमेरिका है, वो भी कुदरत ने बनाया, हम उसके विरोधी नहीं, मगर उसकी जो न्याय व्यवस्था, उसकी गुंडागिरी जो है सही नहीं। वो सब यहाँ क्यों आते थे, क्यों, भारत माता है, माँ ही बहुत बड़ा गुरु है। जब माँ को जो है जहर देकर उसको पागल किया जा रहा है, बेहोश किया जा रहा है, तो फिर शेर कहाँ से पैदा होगा। भारत माता है। भारतीय संस्कृति में 9 माताएं मानते थे। पहले शुद्ध ज्ञान, सही ज्ञान को धारण करें, ज्ञान के बाद सही कर्म करें, और अपने अंदर ईश्वर को देखें। हृदय में जो है प्रकाश हो गए, सभी में वही दिखे जो मेरे में, वो पूरी सभी प्राणियों में सबसे प्रेम करे। और फिर
चौथे में जननी, यानी 5 प्रकार का अन्न जो जानती है जननी होती है। फिर गौ माता, फिर जो संस्कृत जो भाषा है, विज्ञान है, वो होनी चाहिए। सभी नदियाँ, सभी पेड़ पौधे, धरती माता, ये 9 माता के द्वारा ही ऐसा मानव का निर्माण हो। क्योंकि हम जो है इस ब्रह्मांड में ही 9 की विज्ञान है, हमारे शरीर के दरवाजे ही 9 और हम अपनी माँ के कोख में 9 में नहीं रहते। तो इंसान और गाय का बहुत बड़ा एक पुराना नाता है। ये गाय जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति लेके गवे में मिला के हमें देगी, हम सीधे ये शक्ति नहीं ले सकते। जैसे आप 11,000 वोल्टेज की लाइट अपने घर में लोगे तो आप जल जाओगे, बीच में जो आप ट्रांसफर या डीपी लगाते वो कंट्रोल करेगी। तो ये गाय ऐसी बड़ी एक शक्तिशाली प्राणी है, मगर हम इसको तो जो है इसको कटवा के उसको मांस को बेच के और राजा जी और प्रजा जी खा रहे, क्योंकि खा उनकी बुद्धि खराब हो, गाय नहीं चाहिए। और नंदी भगवान कितने बड़े, उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है। और मैं क्या बोलूँ, गांव गांव जो है नंदी भूख मर रहे, प्यासे मर रहे, और उस गांव के राजा जी और प्रजा जी मज़े से बड़े बड़े महफिलें कर रही है, खा रही है, और उसको सोचती नहीं है कि नंदी भगवान में कितनी ताकत है। भगवान शिव जी जानते थे, हमारे ऋषि मुनि जानते थे, क्योंकि आपको 50 के बाद और दिव्य चेतना अग्नि चाहिए तो इसके पास रहो। और जब बालक पढ़ते हैं तो गाय के साथ रहो, क्योंकि गाय धरती है और सूर्य और धरती के बिना सिस्टम कैसे चलेगा। इतनी बड़ी दोनों को मिला के विज्ञान जानते थे ऋषि मुनि, क्योंकि नंदी के पास रहने से इतनी पावर मिलती है, क्योंकि इसका नाम वर्षभ है, शक्ति का भंडार है। वर्षभ से वर्षा, वर्षभ से वर्ष, ये अपने आप में ईश्वर का अर्थ होता है पूरी प्रकृति की शक्ति। ऐसी शक्ति देने वाले को जो हम काट रहे, कटवा रहे, राजा जी भी साथ, प्रजा जी भी साथ, और गांव गांव बेचारा दूध उसका हमने पिया। जमीन जो गाय और नंदी भगवान, क्योंकि धरती को ये दोनों भोजन कराते, और उस पर जो है बिल्कुल इसको हटा के जहर दे रहे, क्योंकि जहर अमेरिका बना रहा। अमेरिका जो जितने रासायनिक हथियार है जब उनकी एक्सपायर हो जाती है तो यूरिया डीपी बनाता, फिर यूरिया डीपी हम अपनी धरती माँ को दे रहे, हम माँ को, क्योंकि यूरिया डीपी का धरती के अंदर 17 करोड़ जीवाणु और 13 करोड़ विषाणु। आप गोबर गौमूत्र तो जीवाणु बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। जीवाणु बढ़ेंगे, विषाणु अपना आप स्वतः वो खा लेंगे। हम तो क्या जीवाणु हमारे विषाणु बढ़ा रहे, जहर बढ़ा रहे, हवा में जहर, धरती में जहर, फिर हम वो खा रहे तो हमारे कैंसर नहीं होगा तो किसके होगा, हमारा रोग नहीं होगा तो किसके होगा। हमें जो है ऋषि मुनियों की परंपरा तो आती नहीं, प्रकृति से न्याय करना आता ही नहीं, ठीक है ना। कानून है, कानून मैं बना लूँ, धरती मेरी है, एक परमाणु ही नहीं है, एक रेत का अणु भी मैंने नहीं बढ़ाया तो मेरा कैसे हो गया। ये माँ है मेरी, घरवाली नहीं है, ठीक है ना। माँ और घरवाली में बहुत फर्क है। माँ का अर्थ है सभी की, सभी को बराबर दे। तो ऐसी धरती माता के साथ हमारे ऋषियों ने जो है, भगवान शिव जी ने क्या बोला, धरती पर जहर नहीं डालना, क्योंकि धरती पर जहर डालो 17 करोड़ जीवाणु मरेगा। उन्होंने कितनी बड़ी विज्ञान बताई। आज किसान कह रहे हम किसान है, किसान जो धरती पे यूरिया डीएपी दे रहा है, जो किसान अनाज या जहर पैदा करके बेच रहा हो, किसान नहीं है, वो कंस है। किसान किसको बोलते हैं, राम राज्य में थे, कृषि कर्म ऋषि कर्म है। जो अन्न को पैदा करे, खुद भी खाए, राजा को भी दे, सबको खिलाए, क्योंकि प्रकृति माँ दे रही, सबका है, सबका हिस्सा है, सभी प्राणियों का हिस्सा है। ऐसे थे, कृषि कर्म करते ऋषि थे। काय के ऋषि, सब राक्षस है, कंस है। धरती में जहर दो, जहरीला अनाज पैदा करो, दुनिया को बेच दो, पैसों से फिर बड़ा बंगला लाओ, गाड़ी लाओ, सड़कें मरो, एक्सीडेंट होके मरो। प्रकृति में सभी प्राण, जब आपको जब इस अमृत मिलेगा जब आप जो है सभी प्राणियों हित करते हुए अगर अन्न पैदा करोगे, बांट के खाओगे तो बैकुंठ में जाओगे, अकेले खाओगे तो सड़के मरोगे, भुगत के मरोगे, क्योंकि आपका नहीं है। बिना कुदरत आप अपनी हथेली में अन्न नहीं उगा सकते हो। कुदरत की प्रकृति व्यवस्था से उगता है। कुदरत सभी के लिए दे, धरती पे सभी प्राणी, उनका जीने का अधिकार नहीं है। जमीन मेरी, पट्टा है, तेरे बाप ने बनाई क्या जमीन, परमात्मा की, धरती माँ है हम सबकी। ऐसा नियम था पहले, पता नहीं कहाँ से पट्टा व्यवस्था आ गई। महाभारत के से पहले विद्यादान, कन्यादान, गौदान, भूदान, अन्नदान, ये तो 5 महान थे। 5 माँ है, 5 भगवान है। भगवान का मोल नहीं होता, माँ का मोल नहीं होता, अनमोल है। ऐसी दिव्य विज्ञान भारत में थी, राम जी के टाइम थी। वन, पहाड़, जहाँ ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधे हो, जहाँ ज़्यादा सभी प्राणी रहना चाहिए, उनके रहने का स्थान। हमारे बुजुर्गों ने गोसरोहण छोड़ा और अब जो है सब खा रहे उसको, तो पेड़ कहाँ होंगे और प्राणी कहाँ रहेंगे। और प्रकृति में जो प्राणी है उनकी भी जो प्रकृति बनाए जरूरत है, बिना जरूरत कोई नहीं है। बस गाय भी खा लो, बकरा भी खा लो, मुर्गा भी खा लो, सब खा लो, क्यों तुमने उनको बनाया। आपको कुदरत ने जो है शाकाहारी जीवन जीने के लिए दांत दिए भगवान ने, और आपको 32 दांत दिए। और ऋषि मुनियों ने ये भी रिसर्च किया कि 16 आहुति सुबह शाम ऋषि मुनि हवन करते थे। आहुति दे के प्रकृति शुद्ध करिए, फिर भोजन खाइए, बांटिए और फिर खाइए, ये नियम था।
अब जहर जबरदस्ती पूरा पूरा घर में लाइए और खाइए, फिर सड़के जाइए, मरिए। होटल और हॉस्पिटल शब्द नहीं था इस भारत में, क्योंकि बेहोश होके जाओ वहाँ, डॉक्टर साहब जहर देंगे, सड़के मरोगे। उधर होटल में जाओगे तो क्या करोगे, वहाँ भी शराब और महफिल। ये दोनों जो अंग्रेजों को बर्बाद करने के शब्द और बढ़ रहे हैं। और भारत की पुरानी परंपरा हमारे, क्योंकि हमारे घरों में जो अतिथि आएगा वो प्रसाद लेगा, अतिथि देवो भव, तो परंपरा ही बंद होगी। ऋषि मुनि जो है दिव्य ज्ञान सीकर घूम घूम के ज्ञान बांटते थे, क्योंकि ऋषि परंपरा में इतना रिसर्च कोई कर ही नहीं रहा। खोजगार क्या होता है, हम खो गए खुद ईश्वर से, प्रकृति से, उससे जुड़िए और चलिए। अब खोजगार तो पता नहीं क्या क्या बना रहे, हमने खोज कर ली, तुमने खोज कर लिया, प्रकृति का सत्यानाश कर लिया। ऋषि मुनि थे वो खोज करने वाले बड़े वैज्ञानिक, जिन्होंने एक एक नाम जो है कई करोड़ों रिसर्च करके नाम रखे, नामांकन किया, उसको हमको तो नाम ही नहीं जानते। ऋषि मुनियों ने रोड बनाई, हमने तोड़ के खाई, मिटाया। जो चलने को उन्होंने रास्ता बताया, उन्होंने पंथ बताया, उस पर हम चल नहीं रहे और नहीं चल रहे, तो इस देश का और पूरे विश्व का भला होगा नहीं। क्योंकि हर देश, बड़ा देश छोटे को जो है मारना चाहता है। बड़े की ड्यूटी, छोटे को आप रक्षा कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका छोटा भाई है, छोटे भाई को मारना ये परंपरा नहीं है। राम जी और भरत जी वगैरह जो प्रकृति और नियम कायदे जो व्यवस्थाएं बनाई थी, उस पर गहराई में जाइए थोड़ा, कि जो किसान, जो कृषि करने वाला तपसी राजा को तपस्या करके अन्न देगा, तो राजा भी और जो आने वाले मेहमानों को खिलाएगा, तो उनकी बुद्धि सही रहेगी। और आज जो शोषण करके धरती को जहर देके, और किसान तो खुद जो है अन्न उगाना नहीं चाहते, उस राज खजाने में जो अमृत है ना, वो पैसा चाह रहा है। उस राज खजाने में 3 प्रकार का पैसा है। गो हत्या का, गांव गांव जो शराब पिला के बेहोश करके, गांव गांव शराब की दुकान है। शराब कितना खराब है, हाथ लगाना भी दोष है, उसको पी रहे और बेहोश होके क्या कर लेंगे। और प्रकृति माँ की रक्षा के लिए उन्होंने बताया, कोई पहाड़ों को तोड़ रहा है, कोई जमीन में से प्रकृति के मिनरल निकाले हो, आपने जो बनाए नहीं मिनरल, कुदरत ने बनाए, उसकी रक्षा कीजिए, उसको रहने दो। प्रकृति की जरूरत है, प्रकृति खोखली कर रहे, धरती माँ का खून निकाले और बेच रहे, ऐसे है ये धरती के बेटे। ऐसे कृपया ना करें। भारत की परंपरा, भारतीय संस्कृति, पुरातन परंपरा, सनातन परंपरा, गाय की विज्ञान, पंचगव्य शिक्षा, ये जो है हर गांव गांव होनी चाहिए। गांव नाम गाय से ही बना, जब गाय के बारे में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। 3 पूतना के अंदर खोल दिए बर्बाद करने के लिए, सड़कें मरने के लिए। कृपया समझे भारत क्या है, राम जी ने क्या मर्यादाएं बनाई, कितने संस्कार होते हैं, कितने आश्रम होते हैं, उन्होंने क्यों बनाए। पूरा ब्रह्मांड जो है किस नियम से काम कर रहा है, वो हम सबको आना चाहिए। धन्यवाद जिसने सुना। कृपया भारत के पुराने राम जी के समय के उस ऋषि मुनियों के विज्ञान को समझें और समझाएं। जिसको समझ नहीं आ रहा तो कृपया यहाँ पधारें मोहन कौशल जनता बाड़मेर, जहाँ हम करीब 5 साल से गाय और भारतीय संस्कृति पे रिसर्च कर रहे हैं। 5 साल से हमें समझ आ गई। कुछ लोग पूछते हैं कि आप पढ़े, हमें अंधी पढ़ाई पढ़ा, मगर अब 5 साल से भारत की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। जब थोड़ा विवेक जगा कि भारत की पढ़ाई ही वास्तव में हमारा जीवन का लक्ष्य यही है। हम सब लक्ष्यहीन पढ़ रहे हैं, उस पूतना की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो बेहोश होकर सड़के मरेंगे। भारत की पढ़ाई पढ़ेंगे तो अपना जीवन जीने का जो है लक्ष्य समझ आ गया कि कुदरत ने आपको किस लिए बनाया। इंसान आपको दिमाग दिया, 2 हाथ दिए, पैर दिए, सबके साथ कैसे जीना चाहिए। तो थोड़ा इस भारत को, क्योंकि प्रकृति बदलाव चाहती है, बदलाव आने वाला है। 2050 तक तो जो है प्रकृति जो अपना आप सब कंट्रोल कर लेगी। हम पहले जाग जाएंगे तो बढ़िया, नहीं जागोगे तो वो किसी को नहीं छोड़ती। वो बहुत ताकतवर वो है। अब दुनिया में सब देश मेरे में बहुत ताकत है, मेरे में बहुत ताकत है। तेरी ताकत किसी को मारने के लिए नहीं है, तेरी ताकत सभी प्राणियों के साथ प्रेम से उनकी सेवा के लिए। समय, संपत्ति, शक्ति तीनों जो है ईश्वर की दी व्यवस्था है, सबके लिए दिए। उन तीनों का दुरुपयोग कर रहा है इंसान, क्या क्या बना रहा है और प्रकृति मिटा रहा है। ये बहुत गलत बात है। सभी भारत के, सभी विश्व के, क्योंकि विश्व पूरा परिवार है, पृथ्वी अपना परिवार है, उन सबको अपनी भारत की जो है सनातन परंपरा, भारत माता जो है नाम दिया है, जो भारत नाम है, विद्या में रमा हुआ देश, विद्या सीखनी चाहिए। अब तो नाम इंडिया, इंडिया का अंधा मधो बेहोश जो पूतना का जहर पी के सो रहा है। नाम भी बदले और काम, पहले काम बदले, बिना काम नाम नहीं होता है। कर्म करिए, जो कुदरत, प्रकृति, ऋषि मुनियों परंपरा है, उस पर चलना पड़ेगा। इस
जो पूतना केंद्र गांव में खोले, खाना पीना रहना सोना उठना 5 बात नहीं आ रही है। एक गांव में लाखों रुपए दे रहे उनको, 5 बात नहीं सिखा रहे, हम पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? ये सब रोगी है। तो खुद रोगी तो दूसरों को कैसे स्वस्थ करेंगे? कुदरत के बारे में, प्रकृति के बारे में, संस्कृति के बारे में, गाय के बारे में, पुरानी परंपरा के बारे में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं चलेगा, बहुत अन्याय हो रहा है। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद।